बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग यानी कि बीसीआरडब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है असेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर, जिसको एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर भी वो नेम से पूछ सकता है, जिसको वो फीचर ऑफ बिजनेस लेटर के नेम से भी आपसे क्वेश्चन कह सकता है, जिसको वो एलिमेंट्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस लेटर के नेम से भी आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन वो शेयर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हमने मटेरियल कितना कितना रखना है, इसको समझना कैसे, आपके पास राइटर इमरान हाशमी की बुक होनी चाहिए। और प्रीवियस जो मैंने 4 क्वेश्चन आप स्टूडेंट से शेयर किए हैं, तमाम क्वेश्चन के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हम किस किस हेडिंग को कितना कितना याद करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आपका पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से बीसीआरडब्ल्यू बीकॉम पार्ट 2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? असेंशियल्स ऑफ राइटिंग अ बिजनेस लेटर, यानी कि आपको इमरान हाशमी की हम बुक यूज कर रहे हैं। इस राइटर इमरान हाशमी की बुक से मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किस क्वेश्चन की कौन कौन सी हेडिंग्स आपने कितनी कितनी रखनी है। इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन के अंदर, या हम डेफिनेशन से जस्ट लिखेंगे। ये तमाम चीजें मैंने प्रीवियस 4 जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ना, उनमें मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो 4 की 4 वीडियोस नहीं देखी हुई, यानी कि पहले 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हुए, तो जाएं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपको वो 4 के 4 क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमें कैसे कह सकता है? वो कह सकता है एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ एन बिजनेस लेटर, या एसेंशियल की जगह वो वर्ड एलिमेंट का भी यूज कर सकता है, वो वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का भी यूज कर सकता है, वो वर्ड फीचर का भी यूज कर सकता है। तो आप स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज नहीं होना, वो असेंशियल का भी वर्ड वो यूज कर सकता है। बिजनेस लेटर की असेंशियल आ जाएं, एलिमेंट आ जाएं, बिजनेस लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, बिजनेस लेटर के फीचर्स आ जाएं, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब बिजनेस लेटर होता क्या है? सबसे पहले देखिए, आपको ये जो पैरा नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन की मैंने हेडिंग लिखी हुई है। आपने भी इंट्रोडक्शन की पहले पेपर में हेडिंग देनी है, और ये आपका पहले इंट्रोडक्शन है। बिजनेस लेटर किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं नेस्ले कंपनी से बिलोंग करता हूं, मैंने कुछ चीजें लेनी है अपने एक वेंडर से, यानी कि अपने एक दूसरे बिजनेस से ना, मैंने कुछ चीजें लेनी है, मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल लेना है मिसाल के तौर पर। अब उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए मुझे सबसे पहले एक बिजनेस लेटर, उस बिजनेस को मुझे एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिसको मैं कहूंगा बिजनेस लेटर। उसमें मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ेंगी कि सर, मुझे आपके बिजनेस से इतनी चीजें चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी का चाहिए, इतने यूनिट्स चाहिए, या इतने पीसेस मुझे चाहिए मटेरियल के। क्या आप हमें इस डेट के अंदर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप डिलीवर कर सकते हैं तो आप कितना रेट लगाएंगे, कितनी परसेंटेज लगाएंगे, कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे कि नहीं देंगे? ये तमाम चीजें कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। मैं नेस्ले बिजनेस से बिलोंग करता हूं। अब मैं जो लेटर लिख रहा हूं, लेटर लिख के उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, तो याद रखिएगा ये लेटर मेरा क्या कहलाएगा? बिजनेस लेटर कहलाएगा। अब आपने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आपने ऐसे ही लिख देनी है, और फिर आप ना हर एक पॉइंट को पहले ना लिखेंगे। जैसे बिजनेस लेटर, जब मैंने बिजनेस लेटर लिखना है ना, तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए हेडिंग। मतलब मैंने ऊपर हेडिंग देनी है कि मैं किस कंपनी से बिलोंग कर रहा हूं और मेरा नाम क्या है। उसके अलावा दूसरा आपने जो लिखना है, वो आपने दूसरी चीज लिखनी है उस लेटर में, डेट। मैंने डेट मेंशन करनी है। फिर इनसाइड एड्रेस, अपना एड्रेस मेंशन करना है। फिर मैंने सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब समझाऊंगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद बॉडी, फिर मैं क्या लिखूंगा? मैं रेफरेंस दूंगा, सिग्नेचर दूंगा। तो ये 8 के 8 पॉइंट पहले आपने पेपर में ऐसे मेंशन करने हैं, ठीक है ना? जहां तक मैंने जितना निशान लगाया हो, आप स्टूडेंट्स ने उतना ही करना है। इसके अंदर से आप स्किप नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर से भी आप स्किप करेंगे बिजनेस मतलब बीसीआरडब्ल्यू के इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स?
तो चलें, मैं नेस्ले कंपनी से बिलॉन्ग करता हूँ, उसी सिनेरियो को अपने माइंड में लेकर आएँ और जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, वो मैंने दूसरे बिज़नेस से परचेज़ करना है, तो मैं ना उनको एक खत लिखूँगा, लेटर लिखूँगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा मेरा? पहला पॉइंट मेरा होगा हेडिंग्स। तो हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखूँगा? हेडिंग के देखें, इस पॉइंट के अंदर आपने इतनी ही लाइनें करनी है जितना आपको निशान लगा के दिया है, ठीक है ना? तो हेडिंग के अंदर आप क्या करोगे? हेडिंग के अंदर आप ये लिखोगे कि सर मैं नेस्ले, मतलब जैसे आपको अगर याद हो, बैलेंस शीट जब बनाते हो तो ऊपर हेडिंग देते हो ना बैलेंस शीट की। जब आप ब्रांच अकाउंट बनाते हो ऊपर हेडिंग देते हो ना, हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट जी, इस हेड ऑफिस की ये ब्रांच अकाउंट है, सियालकोट है या कौन सी भी ये ब्रांच है। इसके कंट्रैक्ट अकाउंट को या कंट्रैक्टी अकाउंट को या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को बनाते वक्त ऊपर हेडिंग देते हो। इसीलिए इसी तरह मैंने भी जब बिजनेस लेटर लिखना है ना दूसरे बिजनेस को, तो मैंने ऊपर अपने बिजनेस की हेडिंग देनी है कि मैं नेस्ले कंपनी से बिलोंग कर रहा हूँ। ये मेरी क्या होगी? ये मेरी जस्ट हेडिंग होगी। फिर इसके बाद डेट, दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा डेट। मैं किस डेट को लिख रहा हूँ ये खाता? जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो तो मोस्टली आप जब साल एंड होता है 31 दिसंबर 2017, 2018, 2019 या 20, कोई भी आप ईयर की एंडिंग डेट लिखते हो। इसी तरह जब मैं बिजनेस लेटर लिखूंगा तो मैं अपनी कंपनी के नेम के नीचे मैं प्रेजेंट करूंगा किसको? डेट को मैं लिखूंगा कि भी मैं इस डेट को आपसे बिजनेस लेटर आपको मैंने लिखा था। क्योंकि जब मेरा मैनेजर मुझे पूछे कि बताएं सर हमाद आपने कब किस डेट को बिजनेस लेटर लिखा था वो दूसरे बिजनेस को जिससे हमने मंगवानी थी, रॉ मटेरियल मंगवाना था, तो मैं उनको कह सकता हूं कि सर ये देखें मैंने डेट मेंशन करके उनको नीचे लिख कर बताई थी। अब इस पॉइंट के अंदर भी आप इतना ही एक्सप्लेनेशन करेंगे जितना आपको बता दिया गया है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपके पास आएगा इनसाइड एड्रेस। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बिजनेस यानी कि कंपनी, यानी कि इंस्टीट्यूशन, यानी कि फर्म। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंपनी का इनसाइड एड्रेस लिखना है कि सर मैं, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं कि मैं नेस्ले कंपनी, लाहौर शालीमार रोड, यानी कि मैं इस रोड के ऊपर मेरी कंपनी है। तो अगर आप, सर मैं आपको खाते लिख रहा हूं, अगर आपने मटेरियल हमें सेंड भी करना है तो ये हमारा इनसाइड एड्रेस है, यानी कि ये हमारा एड्रेस है। तो इनसाइड एड्रेस के अंदर आप इतनी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब इसको इनसाइड एड्रेस को आपने किस तरह प्रेजेंट करना है, इसके आगे ही पेज पर चलते हैं। और बॉक्स आपको होगा, वो बॉक्स आपने लाजमी अंदर लिखना है। मैं कैसे लिखना है मैं नेक्स्ट पिक्चर पर आपको बताता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? असेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर, एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ बिजनेस लेटर। तो अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो, अगर आप एक बिजनेस के अंदर मौजूद हो, उसके मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, अगर आपने दूसरे बिजनेस को कोई लेटर लिखना है या चीजें बेचने के लिए या चीजें खरीदने के लिए, तो याद रखिएगा आपने एक लेटर जो लिखना है उसको कहते हैं बिजनेस लेटर। और उसके अंदर 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपने फोकस करना है, यानी कि उन 8 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने कोई भी बिजनेस लेटर लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो इनसाइड एड्रेस है ना, इसका हम नेक्स्ट थोड़ा सा काम क्या करेंगे। अब इस पेज के ऊपर देखिएगा तो आपको ना, आपको इनसाइड एड्रेस का क्या शो हो रहा है? आपको एक बॉक्स शो हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये देख रहे हैं ना आप? ऑर्गेनाइजेशन में आप ये नेम लिखा हुआ है, उसके बाद शाह आलम रोड या शालीमार रोड या कुछ भी आप रोड लिख सकते हो। तो ये इनसाइड एड्रेस है ना, एड्रेस बताया हुआ है। ये देखें ना, ये आपने पेपर में भी ये लिख के आना है। अगर ना लिखना होता ना तो मैंने कभी भी यहाँ पर आपको छुड़वा देना था, मैंने स्किप कर देना था आपको, मैंने कहना था नहीं आप इसको ना करो। तो लेकिन आपने ये करना है। यहाँ तक आपने ये इनसाइड एड्रेस के अंदर ये बना के आपने आना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपने बना के आना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर आपका 4 है, बिजनेस लेटर मैंने लिखना है। मैं नेस्ले कंपनी से बिलोंग करता हूं, मैंने बिजनेस लेटर लिखना है। तो पॉइंट नंबर 4 है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब समझिएगा। सैल्यूटेशन अक्सर आप जब बिजनेस लेटर, अगर अगर आपने 9th 10th की हो तो आपने स्टूडेंट्स वहां 9th 10th में ये दिखा होगा कि वहां पे ना जब हम लेटर लिखते थे ना तो लिखा आता था, मतलब जब हम ऊपर एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, फिर नीचे नेम लिखने के बाद हम लिखते थे डियर अंकल या डियर फादर या माय डियर फ्रेंड या माय डियर मदर, इस तरह लिखते थे ना। वो साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते थे ये। तो जब भी आप उसको कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहते हैं जब आपने ये वर्ड्स यूज करने हो, डियर अंकल, जिसको खत लिखना हो उसका नाम डियर सर या डियर मैडम या माय डियर फ्रेंड या माय डियर अली,
इस तरह तो ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जब भी आपने लिखना है ना, तो 2 लाइनों की स्पेस छोड़कर ना, इनसाइड एड्रेस के बाद 2 लाइन की स्पेस छोड़कर फिर आपने सैल्यूटेशन लिखना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप ये करेंगे। अब मैं सैल्यूटेशन आपको समझा देता हूँ। देखो, सैल्यूटेशन होता है 3-4 किस्म का होता है। नंबर 1 होता है मोस्ट फॉर्मल, यानी कि अगर आप ना बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो, मेरी ना, मैं नेस्ले कंपनी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैंने जो नेक्स्ट बिज़नेस से ना चीज़ें लेनी है ना, मेरा उनसे कोई इतना ज़्यादा हेलो हाय नहीं है। तो मैं ना मोस्ट फॉर्मल यूज़ करूँगा सैल्यूटेशन। मतलब क्या, मैं लिखूँगा सर, मैं लिखूँगा क्या, सर या मैडम। अगर मैं थोड़ा-सा लेस फॉर्मल होना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ डियर सर या डियर मैडम, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? फिर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं और भी ज़्यादा मेरी उनके साथ फ्रैंकनेस है, मैं बिज़नेस नेस्ले का हूँ, तो मैं माय डियर सर या माय डियर मैडम भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं फ्रेंडली हूँ, फ़र्ज़ करें हमारा इतना अच्छा राब्ता ताल्लुक बन गया है, रिलेशनशिप बन गया है कि मैं उनसे ज़रा फ्रेंडली हो सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं यूज़ क्या वर्ड कर सकता हूँ, मैं नेम वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं डियर का लफ़्ज़ यूज़ कर सकता हूँ कि डियर सर या डियर मैडम या माय डियर सर या माय डियर मैडम, या नेम यूज़ कर लूँ मैं क्या, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, तो मैं नेम यूज़ कर सकता हूँ, माय डियर नईम या माय डियर अली, इस तरह के मैं नेम यूज़ कर सकता हूँ। इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। जब भी आप लेटर देखिएगा, अगर आपके पास 9th या 10th के लेटर की वो हो आपके पास बुक हो, तो वहाँ पर साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल ऊपर ये लिखा आया करता था, डियर सर या डियर नईम या डियर अंकल या डियर फ्रेंड या डियर फादर या डियर मदर, इस तरह। तो वो सैल्यूटेशन होता है। अब क्योंकि मैं बिज़नेस हूँ, मैं नेस्ले कंपनी का बिज़नेस हूँ, तो मैंने नेक्स्ट बिज़नेस से चाहे चीज़ें खरीदनी है या मैं उनको चीज़ें फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ, तो मैं ना अपने रवैये को मद्देनज़र रखते हुए ना उनके साथ फिर मैं ये सैल्यूटेशन यूज़ करूँगा। अगर तो मैं उनके साथ मेरा कोई इस तरह का मज़ाक नहीं है, हम जस्ट फर्स्ट टाइम उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं, तो मैं सर या मैडम का वर्ड यूज़ करूँगा। तो अगर हमारा थोड़ा-सा फॉर्मल हमने रहना है, यानी कि हमने 2, 3, 4 दफ़ा हमने पहले चीज़ें मँगवा ली हैं, तो हम थोड़ा-सा फॉर्मल हो गए हैं, तो मैं डियर सर या डियर मैडम यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ उनके साथ, तो मैं माय डियर सर या माय डियर मैडम या मैं माय डियर नईम या माय डियर अली, इस तरह के वर्ड्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। आपने ये नीचे ऐसे ही फॉर्मल, लेस फॉर्मल, फ्रेंडली, ये सारा आपने बना के आना है, ठीक है ना? अब जो आपका पॉइंट नंबर 5 होगा ना, यानी कि आप अपने बिज़नेस लेटर को लिखते वक़्त, वो होगा बॉडी। बॉडी से क्या मुराद है? बॉडी से मुराद है, यार माय डियर फ्रेंड के नीचे ही हमारा लेटर शुरू हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम, मैं सर आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू से दैट, कि हम आपसे चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, आपके पास क्या मटेरियल है? यानी कि आपने जो लेटर के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है ना, जो आपने अपनी बात, अपना जो मुद्दा बयान करना होता है आगे वाले बिज़नेस को, कि सर हम आपसे ये चीज़ परचेज़, ये मटेरियल परचेज़ करना चाह रहे हैं, इतने टाइम में इतना डिस्काउंट क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हमें हमारी इस क्वालिटी, इतने पीसेज़, इतने यूनिट क्या आप हमें प्रोवाइड कर देंगे? यानी कि जो-जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, वो आपको पता है लेटर के अंदर दरमियान में बिल्कुल वो ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, उसको कहते हैं बॉडी। तो अभी तक आपने जब बिज़नेस लेटर लिखना है, तो 5 चीज़ें आपने अपने ज़हन में देख ली। नंबर 1 हेडिंग देनी है, नंबर 2 डेट लिखनी है, नंबर 3 अपना इनसाइड एड्रेस देना है, नंबर 4 सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं, नंबर 5 बॉडी, यानी कि अपने लेटर को एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है आपने। अब अपना पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। इसको समझिएगा, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने पूरी एक्सप्लेनेशन लिख ली अपने लेटर में, बता दिया कि सर हमें इतना मटेरियल चाहिए, किसमें, बॉडी के सेक्शन के अंदर ना आपने बता दिया, सर हमें इतना मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी का चाहिए, यानी कि इतने पीसेस चाहिए, हमें इतनी प्राइस का एक देंगे, कितनी प्राइस का हमें एक देंगे, हमें एक चीज के बदले में इतनी प्राइस हम पे कर सकते हैं, सर इतने टाइम के अंदर क्या चीज हमें मिल जाएगी। यानी आपने आपने अपना तमाम मुद्दा पेश कर दिया। इसके बाद आएगा कंप्लीमेंट्री क्लॉज। कंप्लीमेंट्री क्लॉज अक्सर आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा लेटर्स के अंदर, योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, इस तरह के वर्ड्स आप लिखा करते थे ना लेटर के बिल्कुल मतलब एंड करते वक्त उसको, तो वो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्लॉज। इसके अंदर जितनी भी लाइनें मैंने एक्सप्लेनेशन में दी हैं, पहले इसको लिखेंगे। अब कंप्लीमेंट्री क्लॉज आप 3 तरह से लिखेंगे। अगर आपने ऊपर सैल्यूटेशन में सर यूज किया हुआ, यानी कि बिल्कुल मोस्ट फॉर्मल आप थे, वहां पर आप आगे वाले पर्सन को नहीं थे जानते, आगे वाले बिजनेस वाले को नहीं थे जानते, तो आपने सर या मैडम का लफ्ज यूज किया। तो अगर आपने सर का लफ्ज सैल्यूटेशन में यूज किया होगा ना, तो याद रखिएगा उसके सामने आप जो वर्ड यूज करोगे, वो आप यूज करोगे योर फेथफुली, योर रिस्पेक्टली, इस तरह के आप क्या करोगे, ये आपके सर के सामने वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये तीन के तीन आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर डियर सर हो, तो डियर सर में योर सिंसियरली,
इस तरह के आप वर्ड यूज कर रहे होंगे, दो लिखे हुए हैं आपने, मतलब अगर डियर सर ऊपर सैल्यूटेशन में यूज किया होगा तो ये दो वर्ड्स आप यूज करोगे। अगर आपने यूज किया होगा ऊपर डियर अली, तो आप जस्ट योर्स का वर्ड यूज करेंगे, जस्ट योर का वर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है तो स्टूडेंट्स, ये होता है आप जो लेटर के बिल्कुल एंड में लिखते हो ना, योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाते हैं। लेकिन इनको लिखने का भी तरीका आपको बता दिया। तो आपने ये जो सर के सामने जो तीन वर्ड्स हैं आपने ऐसे ही लिखने हैं। ये जो आपको डियर सर के आगे दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपने इनको भी ऐसे लिखना है, पेपर के अंदर मेंशन करके आना है। और इसी तरह डियर अली के सामने आपको जस्ट योर्स लिखा हुआ है ये। इसके बाद आएगा आपका 7 नंबर पॉइंट, वो आएगा सिग्नेचर। अब आपने क्या करना होता है, सिग्नेचर कर देने होते हैं, सिग्नेचर करने हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जहां पर योर सिंसियरली लिखा होगा या योर आपने लिखा होगा, ओबिडेंटली आपने लिखा होगा, उसके नीचे आपने क्या करना है, सिग्नेचर पुट कर देने हैं अपने बिजनेस के। फिर आखिरी आपका पॉइंट आएगा, वो आएगा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या देना होता है, रेफरेंस में आपने ना एम ए या एन ए यानी क्या मोहम्मद अली अपना नेम लिखना होता है। जैसे अक्सर आप ना बचपन में लेटर अगर पढ़ते हो ना, आपने एंड पे लिखते हैं योर सिंसियरली एक्स वाई जी। नहीं, वो नहीं, वो एक्स वाई जी का मतलब होता था, आपके टीचर्स वगैरह आपको बताते होंगे कि ये एक्स वाई का मतलब है अपना नाम लिखो। तो हम नाम नहीं थे लिखते होते, उसकी जगह लिख लेते थे एक्स वाई जी। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो जब बिजनेस लेटर लिखते हैं दूसरे बिजनेस को चीज खरीदने के लिए या चीज परचेज करने के लिए, तो वो रेफरेंस में नीचे नेम लिखते हैं कि किस बंदे ने ये लेटर टाइप किया है। ठीक है, तो अगर मैंने टाइप किया तो मैं लिखूंगा हमाद अहमद एम एच ए। मैं अपना बड़ा जो कैपिटल लेटर है ना, दोनों वर्ड्स के, वो कैपिटल एच भी कैपिटल और ए भी कैपिटल, वो मैं राइट करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो इसको कहते हैं रेफरेंस। जिस बंदे ने अपना लेटर लिखा होता है दूसरे बिजनेस को, वो बंदा अपना नेम जो है, नेम के जो दोनों वर्ड्स हैं उनको कैपिटल वर्ड्स में टाइप करके वो देता है। तो ये था आपका असेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर, एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर, या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस लेटर। अभी तक आपके अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लेकिन जो प्रीवियस 4 क्वेश्चन की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर ना उनके लिंक्स मैंने ना प्रोवाइड कर दिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से BCRW का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।